अरे साईं पर सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज आप सबके सामने साईं बाबा की एक और दिव्य लीला प्रस्तुत है, लक्ष्मण राव पोतदर। इस लीला का वर्णन उनके पुत्र वामन राव ने किया है। वामन राव का जन्म 4 दिसंबर 1903 को एडवन गांव में हुआ था। लक्ष्मण राव साईं बाबा के भक्त थे और एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। एक दिन वह एक व्यावसायिक प्रस्ताव लेकर अपने मालिक के समक्ष जाते हैं और उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हैं, परंतु मालिक यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है कि वह प्रस्ताव कंपनी के हित में नहीं है। इससे वामन राव बहुत आहत होते हैं और कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं। पर इससे उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि घर पर उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं जिनका उन्हें भरण पोषण करना है। घर पहुंचकर लक्ष्मण राव बाबा के चित्र के समक्ष जाते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा आप मुझे कोई नौकरी दिला दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं शिरडी आऊँगा और अपनी पहली तनख्वाह आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूँगा। लक्ष्मण राव के इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उसी कंपनी से एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि मालिक को अपनी गलती का एहसास है, उन्होंने माफ़ी मांगी है और तुम्हें काम पर वापस बुलाया है। लक्ष्मण राव उसी कंपनी में उसी पद पर वापस से कार्यरत हो जाते हैं। अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर उन्हें अपने वचन की याद आती है। वह अपने पुत्र वामन राव को और अपनी पूरी तनख्वाह को लेकर शिरडी जाते हैं। यह साल 1911 का साल है। कोपड़गांव पहुंचकर बैलगाड़ी से शिरडी जाते हैं। शिरडी जाकर वे द्वारका माई पहुंचते हैं, जहां पर बाबा बैठे हैं और द्वारका माई भक्तों से भरी है। वामन राव वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक खच्चर वहां पर बाबा की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और पेट के बल लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी बाबा भीड़ में अपनी नज़र दौड़ाते हैं और लक्ष्मण राव को आवाज़ लगाते हैं, अरे लक्ष्मण राव। लेकिन लक्ष्मण राव अचंभित होकर इधर उधर देखते हैं कि कोई और भी भीड़ में लक्ष्मण राव होगा। जवाब ना मिलने पर बाबा फिर से उनका नाम पुकारते हैं, अरे लक्ष्मण राव, मेरी पहली तनख्वाह मुझे दे दो। पहली तनख्वाह का नाम सुनते ही लक्ष्मण राव को एहसास होता है कि बाबा उन्हें ही पुकार रहे हैं। वह अपने पुत्र वामन राव को बाबा के समक्ष भेजते हैं। वामन राव बाबा के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करते हैं तथा पूरी तनख्वाह बाबा के श्री चरणों में डाल देते हैं। बाबा अपना आशीर्वाद का हाथ उनके सर पर रखते हैं और पीछे मुड़ते हैं और एक अधेड़ उम्र की महिला से बोलते हैं कि इन्हें अच्छे से खाना खिलाकर ही भेजना। इस लीला का वर्णन श्री साईं लीला मैगजीन नंबर 11 वॉल्यूम 63 फरवरी 1985 में किया गया है। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।